नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। पूरे बिहार को झकझोर देने वाले मधुबनी नरसंहार की इनसाइड स्टोरी क्या है। सुरेंद्र सिंह जिन्होंने अपने 3 बेटों को खोया, वो पूर्व सैनिक जिनकी आंखें इंसाफ का इंतज़ार कर रही हैं, आज उनकी बात करेंगे कि मधुबनी नरसंहार में आखिर ये इंसाफ कब मिलेगा। तो सुरेंद्र सिंह ने अपने 3 बेटों को खोया, वहीं मृतक रुद्र नारायण के भाई, उनकी भी आंखें इंतज़ार कर रही हैं कि कब उन्हें इंसाफ मिलेगा। मठ के महंत है रुद्र नारायण सिंह, और 5 लोगों की जो हत्या हुई बेनीपट्टी में, महमदपुर में, उसमें रुद्र नारायण सिंह भी थे। तो 5 लोगों की हत्या होली के दिन हुई, और ये आरोपी प्रवीण झा जो पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, इसने पूरी आर्मी बनाई हुई थी, रावण सेना बनाई हुई थी, और 30 से 40 लोगों ने जो है होली के दिन तांडव मचाया और खून की होली खेली, और उसमें 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये दुस्साहस आखिर कैसे पैदा हुआ, कैसे ये एक मामूली गुंडा से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करता हुआ कैसे ये नरसंहार का एक बड़ा आरोपी बन गया, ये आज बताएंगे आपको। क्योंकि मधुबनी नरसंहार में जो है वो पूरे बिहार को में सियासी तूफान मचा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये प्रवीण झा जो हिंदूवादी संगठन के नाम पर जो है वो गुंडाई कर रहा था, और पूरे इलाके में दबंगई मचा रहा था, और एक जाति विशेष के लोगों को धमका रहा था, डरा रहा था। आज उसी की बात करेंगे कि कैसे ये जो है एक मामूली गुंडा से जो है, नेपाल का गुंडा से ये कुख्यात अपराधी बन गया, और राजनीतिक संरक्षण ऐसा प्राप्त हुआ कि अधिकारियों के बीच नज़र आता था। ये पुलिस के बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के बीच में अपने फ़ोटो खिंचवाता था। प्रवीण झा की क्राइम कुंडली पर नज़र डालें तो ये शराब तस्करी से रंगबाजी तक ये आया। उसके बाद इसने बजरंग दल से अपना नाम जोड़ा और गुंडाई करनी शुरू की, और उसके बाद पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक विनोद नारायण झा का संरक्षण इस पर आरोप है कि प्राप्त है, और इसी वजह से पुलिस प्रशासन का भी संरक्षण था। और इसने रावण सेना बनाई थी, और इसके ज़रिए इसने नरसंहार को अंजाम दिया। क्योंकि एक मामूली सी बात थी गाँव में कि गुटखे को खरीदने की बात थी। जो रुद्र नारायण सिंह जो हैं, उनकी दुकान थी, वहाँ गुटखा खाने को लेकर कुछ विवाद हुआ, पैसा नहीं देने को लेकर कुछ विवाद हुआ, और उसके बाद इसने पूरी फौज बुला ली, और इसने हत्याकांड का एक ऐसा तांडव मचा दिया वहाँ पर प्रवीण झा ने, और वहाँ पर 5 लाशें इसने गिरा दी। आधे घंटे तक पूरे गांव में कोहराम मचा रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसको संरक्षण कौन दे रहा था। क्या वो विनोद नारायण झा ही थे जिनके संरक्षण में ये इतने बड़ा दुस्साहस कर बैठा है ये, और ये पुलिस प्रशासन को या कानून को धता बता करके इसने इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया। बेनीपट्टी ही नहीं, पूरे बिहार, मधुबनी ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में, पूरे देश में आज ये कुख्यात अपराधी जो है वो इसका नाम गूंज रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ऐसे कितने प्रवीण झा हैं जो इस तरह के राजनीतिक संरक्षण में, प्रशासन और पुलिस की जो है वो संरक्षण में इस तरह का काम कर रहे हैं, और क्या इसे वाकई जो है वो सज़ा मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है, क्या उसे उसमें वाकई सज़ा मिलेगी, या फिर ये साल 2 साल 5 साल बाद छूट जाएगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संजय सिंह जो सुरेंद्र सिंह का बेटा है, जो अभी जेल में बंद है, वो प्रवीण झा की वजह से, और वो बच गया। एकमात्र बेटा वो इसलिए बचा क्योंकि वो जेल में बंद है, और SC/ST एक्ट के तहत प्रवीण झा ने इसको अंदर करवाया था, ऐसी खबर है। पिछले साल नवंबर में मछली मारने को लेकर के जो विवाद हुआ था, उसमें रोका था संजय सिंह ने प्रवीण झा को, और वही बताया जा रहा है कि उसी दुश्मनी का जो है वो ज्वाला धधक रही थी प्रवीण झा के अंदर, और उसने एक आर्मी बना करके इस पूरे इलाके में कोहराम मचाया, और इस तरह से इस हत्याकांड को, इस नरसंहार को अंजाम दिया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है या नहीं, और दोषी जो हैं इसमें न सिर्फ प्रवीण झा बल्कि बाकी जितने भी जिन्होंने कोहराम मचाया, क्या उन्हें पूरी तरह से सज़ा मिलेगी, क्या उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, या फिर ये कुछ सालों बाद छूट जाएगा और एक बड़ा हीरो बनकर उभरेगा एक जाति समाज में। तो ये देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।